जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा बेहद विशेष होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे ग्रह के बारे में जो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिवर्तन को लाने वाला है। यह धन से जुड़े हुए हमारे जीवन में हर प्रकार के जो बड़े बदलाव हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कारक है इस समय पर। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से अगर हम जानते हैं कि अगर हमारे पास 4 पहिए वाली गाड़ी है, यदि एक भी पहिया उसका गड़बड़ है तो फिर हम गाड़ी को सुचारू रूप से नहीं चला सकते। वैसे ही यहाँ पर हम जो बात करने जा रहे हैं कि आपके धन के आने की स्थिति में 9 के 9 ग्रहों का विशेष योगदान होता है। देखिए, आपका धन आना जो होता है उसके लिए कर्म जो होता है करते हैं, उसके लिए शनि कारक होते हैं। उस कर्म से जो आपको उत्पन्न होता है, लाभ होता है, उसके लिए भी शनि कारक होते हैं। लेकिन उस लाभ को किस जगह पर इन्वेस्टमेंट किया जाए, इसके कारक केतु महाराज होते हैं, जो कि इस समय आपके षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, षष्ठ भाव में आपकी सूर्य की राशि बनी हुई है और सूर्य की राशि जो है वो सिंह अग्नि तत्वीय राशि है। अग्नि तत्वीय राशि होने के कारण यहाँ पर प्रचंडता, देखिए केतु महाराज के जो भी बदलाव होंगे वो प्रचंड रूप से होंगे। देखिए, हालांकि जो गोचर में स्थिति बन रही है वो सकारात्मकता से भरपूर बन रही है कि आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए केतु महाराज कारक बनेंगे, क्योंकि ये द्वादश भाव के कारक होते हैं और सीधी इनकी दृष्टि द्वादश भाव पर है। द्वादश भाव किस चीज़ का कारक होता है? मोक्ष का कारक होता है। मोक्ष का कारक होने के साथ ही द्वादश भाव जो होगा अनियंत्रित खर्चों का भी होता है। अब ऐसे में केतु महाराज की दृष्टि जाना, यानी कि आपके जीवन में जो भी इस समय पर चेंजेस होने वाले हैं, आपका फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ेगा या घटेगा, ये सारी चीज़ें आपका द्वादश भाव नियंत्रित करेगा। आपका जीवन सही तरीके से सुचारू चलता रहे, आपकी परेशानियां आपसे दूर रहें और आपके जो कहते हैं ना कि व्यर्थ की चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, जैसे कि बीमारी, रोग, ऋण, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इसी भाव से निकल कर आती हैं। इस भाव का बली होना मतलब यानी कि इन समस्याओं का समाधान, और इन समस्याओं का समाधान तो आपके धन जो आपके पास में है तो वो धन आपका सुरक्षित तरीके से आपके बैंक तक पहुँचे, यह इस समय पर केतु महाराज को दायित्व दिया गया है। अब केतु महाराज तो ठहरे एक सन्यासी, क्योंकि ये विशेषतया उस समय तक कोई हस्तक्षेप नहीं करते जब तक इनको किसी भी प्रकार का एटमॉस्फेयर अच्छा ना मिले। एटमॉस्फेयर कहाँ से बन रहा है इनका? क्योंकि गुरु के माध्यम से गुरु मार्गी हो गए हैं और गुरु वक्री थे, तो जिसका सीधा सीधा प्रभाव केतु महाराज, क्योंकि इनको गुरु माना जाता है और इनका शिष्य जो माना जाता है वो केतु। साथ ही साथ इन दोनों का लाभ संबंध भी निर्मित हो रहा है। लाभ संबंध निर्मित होने के कारण इन दोनों की सकारात्मकता एक दूसरे को प्राप्त होती हुई देखी जाएगी। अब ये सकारात्मकता जब एक दूसरे को प्राप्त होगी विशेषतया, तो देखिए इनका लाभ, क्योंकि केतु महाराज इनके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है, ये आसपास के एनवायरनमेंट को देखते हैं कि किस प्रकार का वो है और उसी के प्रभाव से प्रभावित होकर अपने प्रभावों को अग्रसर कर देते हैं। अब जैसे कि केतु महाराज जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये शत्रु भाव है। अब शत्रु भाव है, शत्रु भाव यानी कि कह सकते हैं कि या तो शत्रुता बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे। जो भी चीज़ें आपके सामने होंगी वो अचानक का रूप लिए हुए होंगे, क्योंकि जिस तरीके से राहु जो कि इनके सप्तमांश हैं, राहु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, अचानक का कारकत्व रखते हैं। उनसे बड़े प्रभाव जो होते हैं केतु के पास होते हैं। केतु अगर समस्या बन जाते हैं, लेकिन राहु समस्या ही हैं और केतु समस्या और समाधान दोनों ही हैं। समाधान बिल्कुल उसी समय पर आपके पास उपलब्ध होगा जिस समय पर समस्या आपके पास आती है। अर्थात केतु की निगेटिविटी भी आपके लिए बहुत बड़ी पॉजिटिविटी का रूप होती है, क्योंकि केतु एक सन्यासी हैं, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए परेशानियों को लेकर आते हैं और इनकी आई हुई परेशानी जो होती है वो बहुत शीघ्र ही आपको एक नए प्रयास की ओर लेकर जाती है। आपका जीवन एक बार फिर से एक नए दृष्टिकोण की ओर जाने जा रहा है और ये दृष्टिकोण जो आपका चेंज होता हुआ देखा जाएगा, क्योंकि इस समय पर हम सभी लोग जानते हैं कि जो केतु महाराज हैं ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र से गोचर कर रहे थे, जो कि शुक्र द्वारा शासित नक्षत्र है। अब शुक्रदेव कहाँ बैठे हुए हैं? महाराज बैठे हुए हैं लग्नगत, जो कि शनि के साथ युति कर रहे हैं और शनि और केतु के प्रभावों में काफ़ी ज़्यादा समानता भी होती है। जिस प्रकार से शनि आपको चीज़ों के लिए थोड़ा सा परेशान करते हैं, आपके कर्म को बढ़ा देते हैं ताकि व्यक्ति जो है अपने मूल मंत्र को समझ सके कि वो इस दुनिया में क्यों आया है, किस चीज़ की प्राप्ति के लिए आया है। वही चीज़ केतु के पास भी है, क्योंकि ज्योतिष के मर्मज्ञों को जब कोई और संज्ञा इनके लिए नहीं प्राप्त हुई तो उन्होंने इन्हें मोक्षकारी का नाम दे दिया।
कि इतने सात्विक ग्रह हैं ये, और केतु शनि महाराज भी सात्विक ग्रह हैं कि इनके ग्रहों का जो ये पाप ग्रह होते हैं, इनका समस्या देने का सिर्फ यही कारण होता है कि व्यक्ति उस मूल मंत्र को समझ सके जिस मूल मंत्र को उद्देश्य के लिए वो इस जीवन में प्रवेश किया है। अब जानते हैं इस समय केतु के प्रभाव आपके लिए किस तरीके से और ज़्यादा प्रभावित होंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। केतु महाराज जो कि द्वादश के कारक होकर इस समय आपके षष्ठ स्थान पर विद्यमान है। षष्ठ स्थान क्या है? आपकी शत्रुता का है। तो मोस्टली देखिए केतु महाराज आपके अंदर थोड़ी सी आत्मीयता और थोड़ा सा परोपकार और थोड़ी सी सहनशीलता को बढ़ाने वाले हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि शत्रु चाहे जितना भी प्रचंड हो जाए, चाहे जितना भी उद्दंड हो जाए, आपके ऊपर आक्रामक होकर आएगा, लेकिन तुरंत ही उसे रियलाइज़ होगा कि वो गलत है, जो कि बहुत अच्छी बात है। रियलाइज़ और पश्चाताप की आग से जलता हुआ शत्रु आपका हित करने के लिए बाध्य हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रह जो हैं शत्रुओं पर ही विशेष प्रभाव डालते हैं। ये आपके अंदर चेंजेस नहीं लाते हैं, बल्कि आपके शत्रुओं को ही बैलेंस करने का कार्य करते हैं कि किस तरीके से शत्रु को आपके अधीन किया जाए। तो केतु क्योंकि ये सन्यासी माने जाते हैं और इनके प्रभाव जो होते हैं वो साधुवत होते हैं, तो साधुवत प्रभाव जब ये देंगे तो यानी कि सामने वाले के हृदय परिवर्तन होता हुआ देखा जाएगा। शरण संबंधी कोई समस्या होगी तो शरण निवारण के लिए, क्योंकि समाधान है केतु और समाधान, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं ये दोनों युवावस्था से गोचर कर रहे हैं और युवावस्था से गोचर कर रहे हैं, यानी कि इस समय पर इनके 100% प्रभाव हमको प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात यहाँ पर जो आपके हमने घर में या किसी परिवार के सदस्य की बीमारी बनी हुई है जिसकी वजह से काफ़ी आप चिंतित रहते हैं, वो बीमारी दूर होगी। ऋण संबंधी लेन देन के लिए देखिए काफ़ी शांति से, काफ़ी गहन अध्ययन से, क्योंकि सन्यासी की तरह आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि सन्यासी के अगर प्रभाव प्राप्त करने हैं तो सन्यासी ही बनना पड़ेगा। और वैसे भी आप गुरु की राशि के जातक हैं तो आपके अंदर आध्यात्मिकता जो होती है वो कूट कूट कर भरी होती है। हालांकि कभी कभी क्या होता है कि किसी की बर्थ चार्ट में अगर गुरु चांडाल योग बना हुआ है तो उसकी बुद्धि को भ्रमित करते रहते हैं कि राहु महाराज, जिसकी वजह से वो उस स्थान तक नहीं पहुंच पाता है जिस स्थान से उसके लिए रास्ते निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए मार्ग प्रशस्त होंगे। कंपटीटर तो देखिए केतु महाराज जो हैं एक सन्यासी हैं और साथ ही आपके अंदर वो प्रवृत्ति जगाएंगे जिससे आप अपनी स्किल को और तीव्रता से डेवलप कर सकें, और साथ ही जो भी ये प्रभाव रहेंगे वो आपके अचानक रहेंगे। पंचम दृष्टि जो आपके कर्म स्थान पर जाने वाली है। कर्म स्थान देखिए जब आप शांत हृदय और साथ ही साथ कर्मठ व्यक्ति हैं तो जो आपके इस समय पर प्रभाव जो है अन्य लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हुए देखे जाएंगे। इस समय ऑफिस में बॉस हो या फिर प्यून हो, प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक का कर्मचारी सभी आपकी सादगी और आपके अभूतपूर्व ज्ञान के कायल हो जाएंगे। आपकी दक्षता, आपकी पूर्णता का सभी लोग लोहा मानते हुए देखे जाएंगे, यानी कि आपकी थोड़ी सी प्रतिष्ठा इस समय पर बढ़ जाएगी। सप्तम दृष्टि तो देखिए मोस्टली क्या होता है, हमारे पास धन आता है, लाखों रुपए बहुत से लोग कमाते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं चलता है कहाँ से धन आया और कहाँ से चला गया। ऐसा लगता है जैसे देखिए एक घड़ा है, उसमें छेद है और उस छेद को में आप पानी डाल रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मतलब आप पानी डालते चले जा रहे हैं लेकिन घड़े में उस छेद से पानी रिसता चला जा रहा है। आप जितना पानी डालते हैं वो घड़े से निकलता चला जाता है। तो ये वही जगह होती है जहाँ पर कि केतु महाराज आपके अपना प्रभाव डालते हैं। और ये केतु महाराज क्योंकि मोस्टली इस समय देखिए आपके आवश्यक खर्चे जो रेगुलर खर्चे होते हैं वो तो होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनके बिना तो जीवन ही नहीं चल सकता। लेकिन जो अनावश्यक खर्चे कि कहाँ से धन आ रहा है, कहाँ से चला जा रहा है, ये यहाँ पर बैठे हुए जो विषम योग था उसके प्रभाव से हो रहा था, उसको काफ़ी हद तक नियंत्रित करने का काम करेंगे केतु महाराज, जिसकी वजह से आपकी लाइफ पहले से
बेटर होती हुई देखी जाएगी। और साथ ही साथ जो आपका धन संचयन होना प्रारंभ होगा, उसको किस तरीके से 2 के 4, 4 के 10 बनाए जाएं, ये आपके अंदर प्रवृत्ति डालने का कार्य करेंगे। धन भाव को कंट्रोल करेंगे, अर्थात यहाँ से यहाँ तक धन का जो सफ़र रहेगा, क्योंकि यहाँ धन आता है, उसके बाद यहाँ खर्च होता है, खर्च होने के बाद जो बचता है वो इस स्थान पर जाता है। ये केतु महाराज के अति विशिष्टकारी प्रभाव की बदौलत आपके संचयन में वृद्धि होगी, आपकी एक गरिमा बनती हुई देखी जाएगी। उस गरिमा का फलस्वरूप आपके सामने प्रस्ताव ये रहेगा कि आपको इस समय पर धन आगमन के मार्ग को प्रशस्त करते हुए देखे जाएंगे। षष्ठ भाव, क्योंकि ये आपका धन त्रिकोण का भाव होता है और धन त्रिकोण के तीनों ही भावों को इस समय केतु महाराज नियंत्रित कर रहे हैं, तो आपके सामने जो सिचुएशन बन रही है ये केतु महाराज के तरीके से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होने जा रही है। अब यहाँ पर सूर्यदेव, क्योंकि जो द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, इनकी सप्तम दृष्टि इस स्थान पर जा रही है, तो चीज़ें जो हैं विषमता से प्रारंभ होती हुई देखी जाएंगी, लेकिन आपकी शांति, आपके संयम के कारण चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगी, क्योंकि वे जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे लिए ब्रह्मांड रचित कर देता है और आपकी विचारधारा काफ़ी सकारात्मक रहने वाली है। केतु महाराज के प्रभावों को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आपको इस समय पर ओम कीम केतवे नमः, तो ये विशेषता तो ये आपको हमेशा ही करना चाहिए इस मंत्र का जाप, लेकिन फिर भी आप सुविधानुसार जितना ज़्यादा संभव हो सके उतना ज़्यादा इस बीज मंत्र का जप करना प्रारंभ करें। साथ ही साथ आपको देखिए, अभावग्रस्त बच्चे जो होते हैं, जिनके चेहरे पर बहुत मुश्किल से हंसी आती है, या जिनको कह सकते हैं कि हंसने का मौका कम मिलता है, ऐसे बच्चों को कि कभी खिलौने देकर, कभी उनको शिक्षा देकर, कभी एजुकेशन देकर, ये सब चीज़ें उनके लिए आप तैयारी करके अपने केतु के प्रभावों को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। घर की छत पर गिलोय की बेल लगाना या फिर 2 रंग का ध्वज लगाना, या ध्वज आप धर्म स्थान पर भी लगा सकते हैं। ऊंचा थोड़ा लगाइए, जितना ज़्यादा ध्वज फहराएगा उतने केतु के प्रभाव आपके लिए पॉजिटिव होते चले जाएंगे। साथ ही साथ देखिए, केतु जो होते हैं वो एक सन्यासी कहे जाते हैं।